हेलो दोस्तों, तो सीखे जोड़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एसएससी जीडी की एग्ज़ाम होने वाली है 22 दिन के बाद, तो मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं अब तक, ठीक है। और जो अभी टेस्ट में मेरे मार्क्स आए और मुझे कितने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और यदि किसी भाई ने अभी तक जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो वो अपने मार्क्स कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। और जिस भाई ने पहले से स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन, वो उसके अगर इसके आसपास मार्क्स बढ़ रहे हैं तो वो आगे कैसे बढ़ा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेरी स्ट्रेटजी होने वाली है 20-24 दिन की, ठीक है, तो वो क्या होगी क्या नहीं, और 130 के आसपास कैसे टेस्ट में मार्क्स लेके आए, ठीक है। जिससे क्या है कि वहाँ पे आराम से 135-40 के आसपास आराम से मार्क्स आ जाए, जिससे क्या बहुत क्लियर हो सके। इस बार राजस्थान की एसटी की गई थी 131 के समथिंग, ठीक है। तो जिससे क्या है कि मेरा रह गया था 4 नंबर से। तो इस बार मेरे को कम से कम 135 के आसपास कट ऑफ के लिए नंबर लाने हैं, ठीक है। तो अगर मेरे टेस्ट में 125-30 के आसपास बन जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया, आराम से मेरे को 135 के आसपास 40 के आसपास नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट में 125-30 के आसपास ले आते हो तो आराम से हो सकता है। और तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं कितने नहीं, और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या नहीं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे 94 बन रहे थे 1 महीने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें, ठीक है। तो अब मेरे कितने आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और मेरे कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है कौन कौन सा उसमें क्या कौन कौन सी जो पोर्शन है उसमें वीक है कौन कौन सा नहीं है, और वो इन सब पे मुझे काम करना होगा, ठीक है, ये 20 दिन में। फिर उसके बाद अगर 125-30 नंबर के आसपास बन जाते हैं तो फिर उसके बाद ही मेरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा इस बार 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, आपको बताइए दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने जो टेस्ट दिया था लास्ट टाइम पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने 77 जो टारगेट था, तो देखो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि 115 नंबर आ रहे हैं मेरे, ठीक है, 160 में से। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्यूरेसी रही है 77.93 की एक्यूरेसी रही है, परसेंटाइल 70.91 की, ठीक है। और मैंने 77 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से आप देख सकते हैं मेरे 60 क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और 3 अनअटेम्प्ट रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो रीजनिंग में 40 में से 40 आ रहे हैं, और हिंदी में 33.2 40 में से, ठीक है। तो मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और इसमें जो मैथ में आ रहे हैं 27.2 40 में से, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं जो जीके में 15.2 40 में से। तो जीके में थोड़ा मेरा क्या वीक पोर्सन है, तो इसमें काम कर रहा हूँ अभी। यदि इसमें 25 में से 30 नंबर आ जाते हैं ना मेरे, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे हिंदी में से 40 में से 40 लाने ही होंगे, और इसमें जो अभी रीजनिंग में 40 में से 40 आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी 40 में से 40 आने ही चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब मैंने एग्ज़ाम दिया था और टेस्ट दिए थे ना, उसमें मेरे रीजनिंग में भी 40 में से 40 नहीं आए थे, इतने बन रहे थे पहले तो 38 और 39 के आसपास, 40 में से 40 पिछली बार नहीं आए थे, ठीक है। और हिंदी में इतने आ रहे थे, हिंदी में बल्कि 40 में से 40 आ गए थे पिछली बार, और इस बार भी मुझे वही लाना है। और मैथ में मेरे इतने ही बन रहे थे पिछली बार भी 25 के आसपास, अब की बार 27 के आसपास जा रहा है। तो मेरे को अभी और आंकड़ा पार करना है, जैसे 35 के आसपास नंबर लाने हैं, और 40 में से 40 अगर आ जाते हैं तो और भी अच्छी बात है। और जैसे तीनों विषय जैसे रीजनिंग और मैथ और हिंदी, इनमें से अगर 120 नंबर में से अगर मेरे 115 प्लस भी आते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। और इसमें मेरे को 25 से 30 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, जो अपनी जीके है, ठीक है। इसमें अगर इतना आ जाता है, और जैसे देखो टेस्ट में अगर मेरा स्कोर आ जाता है कम से कम ये मान के चलो 125 से 30, तो आराम से मैं वहाँ पे जो मेरा स्कोर है वो बढ़ेगा, ठीक है, अगर टेस्ट में इतना लेके आ रहे हो तो। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसा भी हो जाता है ना कि कुछ क्वेश्चन वहाँ पे तो एकदम माइंड सेट होता है कि हाँ भाई हमको ऐसे करना है ऐसे करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया मेरे कितने नंबर आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन मेरे गलत थे और कितने सही थे, ठीक है। और अभी मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको भी अगर आपके भी इतने के आसपास नंबर आ रहे हैं तो बस आपको क्या करना है कि जहाँ पे जैसे भाई मैथ में ये वाला टॉपिक कमज़ोर है उसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लो, और फिर उसके बाद देखो कि ये सही इस जो मैंने रिवीजन किया है इसमें मेरा क्वेश्चन गलत थोड़ी हो रहा है या सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। एक बार देख लो, और उसमें सही होना ही चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन करने के बाद तो सही हो जाना चाहिए, ठीक है। और हिंदी में भी देखो, हिंदी में भी ऐसे ही करना है। और रीजनिंग में अगर आपके 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उस टॉपिक को एक बार दोबारा देख लो, ठीक है।
और रही बात जीके की, तो जीके से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जीके में जितना अच्छा करके आओगे उतना ज़्यादा ही, जितना ज़्यादा नंबर लेके आओगे आप, तो जिससे क्या है कि सिलेक्शन के पास पहुंच पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि 2024 वाली जो एग्ज़ाम हुई थी 2024 में, तो उसमें कितनी हाई कट ऑफ गई थी, एकदम सोचा भी नहीं था कि इतनी हाई कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, अगर वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं तो और ज़्यादा। अगर अभी तो देखो 40,000 के आसपास वैकेंसी है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो देखो जैसे 131 के आसपास गई थी एसटी की राजस्थान में, तो 135 के मान के चलो इस बार 40,000 वैकेंसी, तो अभी वैकेंसी तो बढ़ भी सकती है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। और जिस भाई ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया उसके लिए मैं यही बात कहूँगा कि देखो, अभी अगर 22 दिन बचे हैं, ठीक है, 22-23 दिन, तो इसमें अगर आप 44 टेस्ट लगा लेते हैं और उनको अच्छे से एनालिसिस करके, और फिर उसके बाद उसका जो भी टॉपिक आपका वीक है उसको लिख लो और फिर उसको पढ़ो, बस उसी को पढ़ना है। ठीक है, जो वीक टॉपिक है, और उनको जैसे टेस्ट दोगे आपको पता चलेगा कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, सही हो रहा है तो आपने अच्छा रिवीजन किया है तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों बस उनको रिवीजन करना है, जो आपका टेस्ट में वीक टॉपिक्स आ रहे हैं ना उनको, जिसने भाई ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, और जिस भाई ने कर लिया है उसको भी यही करना है कि बस जो टॉपिक वीक है, बस देखो एक तो सुबह टेस्ट देना है, जो अभी उसमें आ रहा होगा टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी किसी जिससे भी आप ले रहे होंगे, तो उसमें आ रहा होगा कि एक तो सुबह जो अभी लेटेस्ट वाला न्यू टेस्ट है उसको देना है। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर वगैरह और सब कुछ आ जाती है अभी लेटेस्ट वाली, और एक जो प्रीवियस ईयर्स जो कुछ जो टेस्ट है अपने जो लास्ट ईयर वाले, उनको देना है, जो शाम के टाइम देना है। ठीक है, जिससे क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके, ये आपको पता भी चल जाएगा कि ये किस टॉपिक में मेरा वीक है। जैसे ही पता चलेगा और आपको एनालिसिस सही से एकदम ढंग से एनालिसिस कर लेना है, फिर उसके बाद ही शाम वाला टेस्ट देना है। ठीक है, और जिससे क्या है कि पता चले और कैसा मेरा टेस्ट जा रहा है कैसा नहीं। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि देखते हैं कि दोबारा बनाएंगे जब 4-5 दिन बचेंगे तो कितने नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि दोबारा बनाएंगे, अब 4-5 दिन बचेंगे तब एग्ज़ाम के। ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कितने नंबर आ रहे हैं। अगर 125 के आसपास बन जाते हैं मेरे, तो शायद चांस हो इस बार हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।